हेलो एवरीवन। इसके पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग केवल वही सेंटेंस का ट्रांसलेशन पढ़े थे जिसमें कोई एक काम हो रहा था। अब इस भाग में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे जब एक वाक्य में दो काम का वर्णन हो, मतलब दो काम हो रहा हो और उसमें पहले शब्द आया हो, बाद वाला भी आएगा, उसको भी बताएंगे। पहले शब्द आया हो तो पहले समाप्त होने वाले काम का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। उसके बाद जो बाद में काम ख़त्म होता है, जो काम बाद में होता है, उसका अनुवाद इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर ये रहेगा: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक पहले ख़त्म होने वाले काम के लिए है, प्लस बिफोर प्लस यहाँ दूसरा वाला काम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो मैं इसको पहले लिख लिया हूँ ताकि इसको लिखने में अधिक टाइम ना लगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और इसको कहीं कहीं पर जगह छोड़ा हूँ, इससे आसानी होगी अभी इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने में। मिटाना नहीं पड़ेगा, इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो चलते हैं। ये सिंपल सेंटेंस के लिए है। अगर सेंटेंस सिंपल हो तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। ये क्या एग्जांपल हुआ? ये मैं चल रहा है ना, टॉर्च चला दूँ क्या? हाँ सही है। रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, मतलब ये डॉक्टर जहाँ कहीं क्लिनिक खोला होगा, इसका दुकान होगा, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा स्वस्थ हैं, कभी बीमार पड़े ही नहीं और बेचारा भूखों मर गया। हाँ, एक रोगी बीमार हुआ, बहुत दिन बाद जा रहा था उसके पास, खर्चा पानी मिलता, लेकिन उसके पहुँचने से पहले ही डॉक्टर टपक चुका था। तो देखते हैं, तो कौन सा काम पहले हो रहा है? रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, मतलब डॉक्टर पहले मर चुका था, उसके बाद रोगी आया। तो पहले समाप्त होने वाले सेंटेंस का अनुवाद पहले करते हैं, और वो किस में होता है? परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। पहले डॉक्टर वाला करेंगे, वो पहले मरा है ना। तो द डॉक्टर प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मरना, डाई डाइड डाइड। बिफोर बिफोर उसके बाद क्या हुआ? रोगी के आने से पहले, उसके बाद रोगी आया ना। बिफोर, ऐसे समझ लो डॉक्टर मर चुका था पहले, बिफोर, उसके बाद रोगी आया। द पेशेंट केम, सब्जेक्ट क्या है? दूसरा वाला, द पेशेंट, बिफोर द पेशेंट केम। ये है, तो रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द, ओह सॉरी, द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट केम। इसमें भी कहीं जगह छोड़ना था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। चलो अभी छोड़ेंगे। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो घंटी पहले बज चुकी थी, इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे परफेक्ट टेंस में। तो क्या है? सब्जेक्ट क्या है? घंटी, पहले समाप्त होने वाला का। द बेल हैड, बजना, रिंग माने बजना, रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। द बिल हैड रंग बिफोर
दूसरा काम का सब्जेक्ट क्या है, मैं घंटी पहले लग चुकी थी, उसके बाद मैं स्कूल पहुंचा, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। दूसरा वाला आई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पहुंचना, रीच, रीच्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। राम के पत्र लिखने से पहले उसके पिताजी घर पहुंच चुके थे। बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, चलो होने दो। तो राम के पत्र लिखने से पहले उसके पिताजी घर पहुंच चुके थे, मतलब उसके पिताजी घर पहुंच चुके थे, ये काम पहले हुआ। उसके बाद वो पत्र लिखना स्टार्ट किया या लिखता रहा होगा, लेकिन वो घर पहले पहुंच चुके थे, तो ये काम पहले हुआ। तो पहले ये वाला करेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके पिताजी, हिज फादर, राम्स फादर। अब यहाँ सब्जेक्ट राम है तो राम्स फादर लिखेंगे। उसके पिता मतलब राम के पिता, तो सब्जेक्ट क्या है, राम्स फादर, अपोस्ट्रोफी एस, मतलब राम के पिताजी, राम्स फादर, प्लस हैड, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, पिताजी घर पहुंचना, पहुंचना, रीच। राम्स फादर हैड रीच्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, घर, रीच्ड होम बिफोर अब दूसरा वाला काम क्या है, राम पत्र लिख रहा था और उसके पहले उसके पिताजी उसके पहले घर पहुंच चुके थे। राम्स फादर हैड रीच्ड होम बिफोर, राम के पिताजी घर पहले पहुंच चुके थे। उसके बाद क्या है, राम पत्र लिख रहा था। बिफोर राम सब्जेक्ट, राइट रोट सेकेंड फॉर्म, यहाँ देख लो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राम रोट ए लेटर, यहाँ नहीं है आएगा। अब देखते हैं, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो फोकस है इस पर कि नहीं है। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो तब क्या होगा, तब हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं, बाकी सब वही रहेगा। ये निगेटिव हो जाएगा। जैसे राम के आने से पहले डॉक्टर नहीं मर चुका था, नहीं मर चुका था, तो सब्जेक्ट द डॉक्टर प्लस हैड प्लस नॉट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डाइड, कहाँ जगह कम है तो छोटा कर दें। द डॉक्टर हैड नॉट डाइड बिफोर, द पेशेंट केम, बिफोर प्लस सब्जेक्ट द पेशेंट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म केम। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, दूसरे वाले में। तो अब देखते हैं इसमें, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी।
अब ये हो गया निगेटिव। तो देखते हैं इसी तरह सब्जेक्ट क्या है, पहले कौन सा काम ख़त्म हो रहा है, घंटी बज चुकी थी, उसके बाद मैं स्कूल पहुंचा, तो पहले घंटी बजने वाला परफेक्ट टेंस में करते हैं। द बेल हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अभी नॉट लगाना है। द बेल हैड नॉट रंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद प्लस बिफोर सब्जेक्ट। अब दूसरा वाला क्या है काम, मैं स्कूल पहुंचा, घंटी पहले बज चुकी थी, उसके बाद मैं स्कूल पहुंचा। बिफोर आई रीच्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस वही है, सिंपल वाला सेंटेंस एकदम उसी तरह रहेगा, बस हैड और वर्ब, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे। चलो, राम के पत्र लिखने से पहले उसके पिताजी घर नहीं पहुंच चुके थे, घर नहीं पहुंच चुके थे, ये हो गया। तो देखते हैं, राम्स फादर हैड नॉट, राम्स फादर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच रीच्ड, रीच्ड ऑब्जेक्ट होम, बिफोर सब्जेक्ट राम, राइट रोड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रोट, ऑब्जेक्ट ए लेटर। राम के पत्र लिखने से पहले उसके पिताजी घर नहीं पहुंच चुके थे। राम्स फादर हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर राम रोट ए लेटर। अब देखो इसमें एक गड़बड़ हो जा रहा है, हम नाउन प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, तो एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन बार बार यूज नहीं करते, उसके स्थान पर प्रोनाउन यूज करते हैं। तो राम्स फादर हैड नॉट रीच्ड होम, राम के पिताजी घर नहीं पहुंच चुके थे पहले, बिफोर ही रोट ए लेटर। अब यहाँ राम की जगह पर ही यूज कर देंगे, ही मतलब हुआ राम, बिफोर ही रोट ए लेटर। यहाँ इसको ही कर दो, अब चाहे इसको प्रोनाउन बनाओ या उसको, चलो इसको रहने देते हैं, इसको राम रहने देते हैं, इसको प्रोनाउन कर देते हैं हिज फादर, राम्स फादर नहीं हिज फादर कर देते हैं, मतलब राम के ही पिता, दोनों वही अर्थ होगा। हिज फादर हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर राम रोट अ लेटर। चलो अब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उस कैसे होगा, इंट्रोगेटिव के लिए और दूर लिखें, इसमें क्या रहेगा, पहले इसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, नॉट और नहीं हटा देते हैं, सिंपल बन जाएगा, उसके बाद समझा देंगे। कहाँ पर है, अब देखो ये सिंपल सेंटेंस है, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये इतना वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, ये सब इतना रहेगा वैसे ही, ठीक। बस इसमें चेंज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, ठीक, सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा हैड। और
अगर क्या से शुरू हुआ, और अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। इसके पहले जो भी वीडियो आया है सब में क्या वाला अलग से बताया हूँ, जो अलग से क्वेश्चन वर्ड आता है उसको भी। तो चलो इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जैसे रोगी के आने से पहले डॉक्टर, क्या रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, ऐसा कर दें। ये हो गया इंट्रोगेटिव। क्या रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, तो क्या होगा? अब देखो क्या से शुरू हो रहा है, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा। क्या से शुरू हो रहा है, इसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। क्या रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, तो कह सकते हो हाँ या नहीं। तो वो कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से। और अगर प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, जैसे कब, कहाँ, कैसे या क्या ही बीच में कहीं आ रहा है, शुरू में ना अगर बीच में, तब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब जो भी रहेगा। तो क्या रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, तो लिखते हैं। तो हो जाएगा, पहले रहेगा हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट क्या है, पहले कौन सा काम हो रहा है, डॉक्टर मर चुका था ना, हैड द डॉक्टर हैड द डॉक्टर डाइड बिफोर द पेशेंट केम। चलो इसको भी क्या से शुरू होने वाला बनाते हैं, क्या लगा दें। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो क्या होगा, हैड, इतना मिटा के बाकी करते हैं। पहले क्या रहेगा, हैड, अब इसको कैपिटल लेटर में कर देते हैं, हैड। उसके बाद क्या है, पहले कौन सा काम हो रहा है, घंटी बज चुकी थी, हैड प्लस सब्जेक्ट क्या है, द बेल, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बजना, रिंग, रैंग, रंग, प्लस बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, प्लस बिफोर, इतना हो गया, प्लस सब्जेक्ट दूसरा वाला। दूसरा काम क्या हो रहा है, मैं स्कूल पहुंचा था, बिफोर आई, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड, ऑब्जेक्ट स्कूल। चलो अब अगर सेंटेंस क्या से नहीं शुरू हो रहा, बल्कि बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा हो, तो जैसे रोगी के आने से पहले डॉक्टर कैसे मर चुका था, ऐसे हो। रोगी के आने से पहले डॉक्टर कैसे मर चुका था, तो क्या होगा, अब देखो बीच में आ रहा है ना, अब इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, इसका जवाब कुछ और होगा, ना तो हाँ होगा ना ही नहीं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, कैसे का हाउ, हाउ प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट द डॉक्टर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डाइड, ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लस बिफोर प्लस दूसरा वाला सब्जेक्ट द पेशेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म केम। रोगी के आने से पहले डॉक्टर कैसे मर चुका था, हाउ हैड द डॉक्टर डाइड बिफोर द पेशेंट केम। आप दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसको बनाते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी कब बज चुकी थी, कब, तो टाइम हो गया, क्यों बज चुकी थी, चलो ये हो गया। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी क्यों बज चुकी थी, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, हो गया वाई। अब देखो इसको स्मॉल लेटर बना देते हैं, प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट द बेल प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रंग, रिंग, रैंग, रंग,
वाई हैड दी बेल रंग, घंटी क्यों बज चुकी थी, बिफोर, पहले। अब दूसरा काम क्या हो रहा है, मैं स्कूल पहुंचा, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी क्यों बज चुकी थी। वाई हैड दी बेल रंग बिफोर। अब दूसरा वाला सब्जेक्ट क्या है, मेरे, मतलब मैं। आई, पहुंचना, रीच्ड, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, स्कूल। राम के पत्र लिखने से पहले उसके पिताजी घर पहुंच चुके थे। तो इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। राम के पत्र लिखने से पहले उसके पिताजी घर कब, कहाँ, कैसे। कब, कहाँ, कैसे और क्यों, क्या लगाएं। क्यों लगा देता हूँ, चलो। क्यों पहुंच चुके थे, तो क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाई। कितना बार आ चुका है वाई। वाई प्लस हैड वाई हैड प्लस सब्जेक्ट हिज फादर रीच्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होम। वाई हैड हिज फादर रीच्ड होम, उसके पिताजी घर क्यों पहुंच चुके थे, बिफोर, पहले। राम के पत्र लिखने से पहले, राम मतलब उसके पिताजी घर पहले पहुंच चुके थे, यहाँ तक। रीच्ड होम बिफोर। उसके बाद राम पत्र लिखा, राम, सब्जेक्ट राम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, वर्ब का सेकंड फॉर्म राइट रोट प्लस ऑब्जेक्ट ए लेटर। ओ देखो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तो वाई हैड हिज फादर रीच्ड होम बिफोर राम रोट अ लेटर। अब एक कंडीशन और हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी होता है, तब क्या होगा, उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये सब इतना तो रहेगा ही। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं, बाकी सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही रहेगा। क्वेश्चन वर्ब प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस दूसरा वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रोगी के आने से पहले डॉक्टर कैसे नहीं मर चुका था। अब देखो कैसे मतलब प्रश्न है, इंट्रोगेटिव नहीं निगेटिव। तो अब इसका ट्रांसलेट करते हैं, हाउ प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट द डॉक्टर प्लस वर्ब प्लस नॉट। यहाँ जगह है लिखने का, छोटा छोटा लिख दे मिटाकर। नॉट, वाई हैड द डॉक्टर नॉट डाइड बिफोर, डाइड यहाँ तक हो गया, प्लस बिफोर, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, प्लस बिफोर
प्लस दूसरा वाला सब्जेक्ट रोगी के आने से पहले, बिफोर सब्जेक्ट क्या है, रोगी, द पेशेंट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना, केम, कम, केम। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी क्यों नहीं बज चुकी थी। क्यों इंट्रोगेटिव नहीं निगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है। तो सब्जेक्ट, अब इसका देखते हैं ट्रांसलेशन। क्वेश्चन वर्ड वाई प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट द बेल प्लस नॉट। वाई हैड द बेल नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिंग, रैंग, रंग, रंग। वाई हैड द बेल नॉट रंग, घंटी क्यों नहीं बज चुकी थी पहले, बिफोर। आई, दूसरा वाला सब्जेक्ट आई, पहुंचना, मैं, पहुंचना, रीच, रीच्ड, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कहाँ पहुंचना था, अरे कहाँ गया, स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। अब इसको देखते हैं। राम के पत्र लिखने से पहले उसके पिताजी घर क्यों नहीं पहुंच चुके थे। क्यों है इंट्रोगेटिव, नहीं है निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। तो देखते हैं। क्वेश्चन वाई प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट हिज फादर प्लस नॉट, बढ़िया से लिखा जा। रीच्ड होम बिफोर, रीच्ड होम ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सेकंड वाला सब्जेक्ट राम, वर्ब का थर्ड फॉर्म रोट, ऑब्जेक्ट अ लेटर। ये तो हुआ अभी एक तरह से जब सेंटेंस में पहले शब्द आया हो। अब देखते हैं जब सेंटेंस में बाद शब्द आया हो। अब दूसरी तरह की सिचुएशन ये है कि जब वाक्य में दो काम हो रहा हो तथा बाद शब्द आया हो।